शत्रु अगर मिल गया है तो वो शत्रुता बस उसको ले डूबा है। ऐसे बड़े बड़े घटनाएं, बड़े बड़े कहानियां हैं और बड़े बड़े जानकार और ज्ञानियों का भी ये ज्ञान है कि आप जब तक सतर्क है, सावधान है, अपनी आंख और कान को खोल के रखे, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आप आंख मूंद लेंगे, आप अज्ञानी हो जाएंगे, आप अहम पाल लेंगे, अहंकार पाल लेंगे, अच्छी बातों पर अमल करना छोड़ देंगे और आप अपनी अहंकारता में गलत गलत कार्य करने लगेंगे, तो आपका वो कार्य ही, आपका वो कर्म ही आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। दुखों की दलदल में डूब जाएंगे, धंस जाएंगे, कहीं शरण नहीं मिलेगा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए सदा सत्य पर चले, अच्छे कार्य करें, कोई ऐसा कार्य न करे जिससे आपको क्षति पहुंचता हो, आपके समाज को क्षति पहुंचता हो। आप केवल सात्विकता और पवित्रता से रहे। अभी कोरोना में देखे थे, कहां गया था वो परिजन, वो लोग आप देखे थे, मुखाग्नि तक नहीं दे पाए। उसमें लगभग हर जाति, हर धर्म के लोगों को क्षति पहुंचा। किसी एक आदमी को चीन के कोरोना पकड़ता था क्या, और पकड़ा है क्या? आंधी और तूफान किसी को पहचानता है कि ये फलाने जात को है, फलाने धर्म को है, इसको नहीं पकड़ो या फिर इसको मत क्षति पहुंचाओ? ऐसा हुआ है? प्रलय कभी किसी को पहचानता है? तो फिर ये जात पात क्यों, ये ढोंग क्यों, ये पाखंड क्यों? सब एक है, हर जाति हर धर्म एक है, सबको जीने का, सबको रहने का यहाँ पूरा पूरा अधिकार है। इसलिए हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि हर कोई अच्छा से रहे, सच्चा से रहे, नियम अनुसार नहीं चलेंगे। आपको भगवान का जो नियम बनाया हुआ है उसके अनुसार ही सारा कार्य करना पड़ेगा। आप भगवान से बड़े नहीं है, भगवान आपसे बड़े हैं। भगवान ने इस संसार को बनाया है, आपने संसार को नहीं बनाया है, हमने संसार को नहीं बनाया है। संसार को भगवान ने बनाया है, इसलिए हम सभी भगवान को जाने, भगवान को समझे। भगवान के नाना प्रकार के नाम है, नाना प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं, उन लीलाओं से समझे, सीखे, तभी जीवन सफल होगा और कोई भी कार्य आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे गांव भी ऐसे होते हैं, टोले मोहल्ले ऐसे होते हैं, जहां पर 2-3 लोग होंगे जो भाई भाई को लड़ा देगा, बाप बेटा को लड़ा देगा, और बीच में जो है अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में उसकी जमीन पर गिद्ध दृष्टि जमाए रखेगा। किसी किसी व्यक्ति को तो देखते हैं, किसी की कन्या पर भी गिद्ध दृष्टि जमाए रखते हैं, ऐसा भी होता है। तो इस तरह की पापाचार का नियति ना रखे, नियत ना रखे अपने मन में, अन्यथा इसका अंजाम तो आपको भुगतना पड़ सकता है, और भुगतते भी है। क्या दशा होता है आप जरा देखिए। अगर अच्छा कार्य करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपको अपमान मिलेगा, आप कहीं के नहीं रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा आपको, फिर आप इस संसार में कलंकित हो जाएंगे, जीने के योग्य नहीं रहेंगे, आपके माता पिता का भी नाम बदनाम हो जाएगा, आपके गांव समाज का भी नाम आपके गलत कार्य से बदनाम हो जाएंगे। इसलिए अच्छा कार्य करिए। अब देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे IAS IPS बन जाते हैं, और बन भी रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो उनके नाम से देखो ना, ये राजू फलाने गांव का है, ये DM बन गए हैं, ये प्रमोद फलाने गांव के SP बन गए हैं, ये रंजन फलाने गांव के DSP बन गए हैं, ये भविष्य फलाने गांव के हैं, ये देखिए IG बन गए हैं। तो इससे किसका नाम हुआ? आपके नाम के साथ आपके माता पिता का नाम, आपके गांव का नाम, आपके जिला का और आपके राज्य का नाम भी सम्मान से सम्मानित हो गया। लेकिन अगर चोरी में पकड़े गए, डाका में पकड़े गए, छेड़खानी में पकड़े गए,
ये फलाने गांव का है ये फलाने जिला का है, फलाने राज्य का है। अब बताइए भाई, आपको तो कानून पहले नहीं छोड़ेगा, कानून आप पर बहुत कार्रवाई कर देगा। उसके बाद ईश्वर भी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके करनी का फल तो मिलना है। आपने देखा होगा इस संसार में जो जैसा करता है वैसा भोगता है। आपके गांव के आसपास में भी तरह तरह की घटनाएं घटते रहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि आप किसी से अभी तुरंत बात करके आए और तुरंत पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई। कभी कभी आप देखते